और कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन प्रसन्नता का भाव जरा सा भी, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपना प्रसन्नता का भाव है, अपने आरोग्य के लिए कर रहे हैं हम। यहाँ और किसी का कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो आप ही का तो है। दुख में हो या सुख में, कभी प्रसन्नता का भाव कम नहीं होने देना है हमें। स्माइल देना शुरू कर दो। अपने लिए देना है, दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। भीतर से यदि आनंदित रहना चाहते हो तो बाहर थोड़ा सा स्माइल दे दो। फिर देखो भीतर कितनी प्रसन्नता का भाव उमड़ता है, उठता है। खुशियां ही खुशियां महक उठती है, आनंद ही आनंद हमारे जीवन में प्राप्त होने लगता है। दुनिया सारी दुखी है, क्या आप उसे सुखी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो खुद सुखी हो जाओ ना, क्या तकलीफ है? खुद सुखी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद को सुखी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यदि दूसरों को सुखी रखना है, सुख देना है, सुखी करना है, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन अपने लिए हंसो ना, थोड़ा सा स्माइल खुद के लिए प्रकट करो। कभी आईने के सामने खड़े होकर चेहरे पर मुस्कान लेकर देख लेना कि आप में कितना सौंदर्य छुपा हुआ है। और मुंह लटका कर भी देख लेना, फिर देखना कि आपके भीतर का सौंदर्य कहाँ गायब हो गया है। भीतर की शक्तियों को जानो, भीतर की शक्तियों को पहचानो। यही तो प्रसन्नता के भाव का महत्व है। खुद की प्रसन्नता, दूसरों की नहीं, और दूसरों के लिए भी नहीं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे लिए होता है। और जहां दर्द है वहां पर अपनी दोनों हथेलियां रख दो, या तो एक हथेली रख दो, अपने घुटनों पर रखो, अपने कंधे पर रखो, कहीं भी जहां दर्द है वहां रखो। फिर देखो वहां कैसा हिप्नोटाइज हो रहा है। जहां हम हाथ नहीं रख सकते वहां अपनी दृष्टि को जोड़ दो। आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि आप हिप्नोटिक होकर प्राणायाम कर रहे हैं। और यही हिप्नोटिक होकर प्राणायाम आपके
जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए समर्थ है, क्योंकि ये ब्रह्मरसा गुंजन परमात्मा को बहुत प्यारा है और हमारे दिमाग के ज्ञान तंतुओं के लिए भी ये ब्रह्म का गुंजन बहुत रास आता है, बहुत पसंद होता है उसे। लेकिन सब कुछ अपने चेहरे की मुस्कान पर आधारित है। गंभीर चेहरे रखोगे तो फिर भगवान भी बेचारा क्या कर सकता है, क्योंकि आपके चेहरे पर उसका राज थोड़ा चलता है। हमारे पर भगवान का राज चलता है, लेकिन तब चलता है कि जब हम पॉजिटिव भाव में होते हैं, वरना तो अपने ही हाथों से हम दुखी होते हैं। कोई और दुखी करे ना करे, लेकिन आप अपने हाथों से खुद से दुखी होते हैं। आपको दुखी करने वाला अभी तक कोई जन्मा ही नहीं है आपके अलावा। जब चाहो तब आप खुद को दुखी कर लेते हो, क्योंकि हमारा कार्य ही ऐसा है कि हमें वहां से दुख मिलता है। यह तो ध्यान की गहराई में जाने का ये बहुत बढ़िया रास्ता है। यहां से आप सीधा परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। वो तो निरंजन निराकार है, आपकी सांसों में बसा है, लेकिन जो सांस आप छोड़ रहे हैं उसी में वो बसा है। और जो अभी अपने आप आ रहा है उसी में बसा है, लेकिन जो खुद आता है खुद जाता है उसमें कोई बसा नहीं है। उसमें तो समस्या के अलावा और कुछ बसा नहीं है। लेकिन इस वक्त आप जितना पॉजिटिव रहोगे, चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो जाती है। न जाने ऐसा क्या हमने भीतर फिट कर रखा है कि हम गंभीर हो जाते हैं। गंभीरता को छोड़ो, प्रसन्नता से जोड़ो। आप अपने भीतर खो जाओगे, प्रसन्नता के भीतर आनंद में, मस्ती में खो जाओगे।